बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब स्टूडेंट्स को अगेन वेलकम टू दिस फनल मार्केटिंग क्लास। अच्छा जी, आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं फनल मार्केटिंग में, जिसे हम कहते हैं वैल्यू लैडर। ठीक है, वैल्यू लैडर क्या चीज़ होती है? क्योंकि हर फनल के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वैल्यू लैडर। जब तक हम वैल्यू लैडर को नहीं समझते तब तक हम इस फनल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट इज वैल्यू लैडर? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलूंगा। लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड विद यू। अच्छा जी, वैल्यू लैडर क्या होती है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से लैडर बनती है। ठीक है, अच्छा, ये कस्टमर जर्नी एक्सपीरियंस की लैडर है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप करते क्या हो कि सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ फ्री ऑफर करते हो। ठीक है ना कुछ आप यहाँ पे फ्री ऑफर कर रहे होते हो, या फिर डिस्काउंट डिस्काउंट होता है यहाँ पे, कोई हैवी डिस्काउंट आप दे रहे होते हो। ठीक है ना, या तो आप फ्री कोई चीज दे रहे होते हो या फिर डिस्काउंट दे रहे होते हो। दिस इज योर लैंडिंग पेज, या जो टॉप ऑफ द फनल है, दिस इज योर टॉप ऑफ द फनल। आपने करना क्या होता है कि आपने अपने कस्टमर को कोई इस तरह का लालच देना होता है। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज देनी होती है, इररेजिस्टेबल ऑफर आपने कोई ऐसी देनी होती है जिसको वो ना कर सके। या फिर आप इधर जो है ना शिपिंग फ्री कर देते हो, शिपिंग भी फ्री हो सकती है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जी आप किसी तरह भी कस्टमर को अपने दुकान के अंदर ले आओ, उसके बाद हम उसको कुछ ना कुछ बेच देंगे। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम फ्री कुछ दे रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ या फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर शिपिंग फ्री कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। ये हम अपने फ्रंट के ऊपर लगा रहे हैं, सबसे सामने लगा रहे हैं। फ्री क्या हो सकता है? फ्री कोई रिपोर्ट भी हो सकती है। अक्सर आप मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर जाते हैं ना, वो कहते हैं कि डाउनलोड दिस फ्री रिपोर्ट। अब वो उसके अंदर हेडलाइन इस तरह की देते हैं कि मिसाल के तौर पर हाउ आई मेड केस स्टडी, ज्यादातर बिकती है इस तरह से या डाउनलोड होती हैं। केस स्टडी ऑफ हाउ हाउ आई मेड ओवर $1 million यूजिंग Amazon FBA बिजनेस। ये केस स्टडी हो सकती है। अब जो बंदा Amazon FBA का बिजनेस करना चाहता है उसके लिए ये बहुत एक वैल्यूएबल चीज है कि यार हाँ, मुझे ये चीज चाहिए कि इस बंदे ने $1 million तक एक साल के अंदर अंदर किस तरह अपना बिजनेस लेके गया। ये चीज उसके लिए एक एक चारे का काम करती है। ठीक है ना, तो इस तरह की कोई चीज आप देते हो यहाँ पे फ्री। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो होती है ना, आप अपनी लो टिकट आइटम देते हो, लो टिकट आइटम। ठीक है, अच्छा, जब ये यहाँ से सब्सक्राइब कर जाता है ना, तो यहाँ पे आप उसको कहते हो अच्छा यार, मेरे पास एक $60 की एक चीज है। मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक चेकलिस्ट है। अगर आप वो ले लो तो आपका अमेजोन का बिजनेस आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वैलिडेट सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा, कि आपने यहाँ पे टॉप ऑफ द फनल में फॉर एग्जांपल 1,000 लोगों को बुलाया, उसमें से 200 लोग सब्सक्राइब हो गए। इट मीन्स कि आपके पास ईमेल और कांटेक्ट उनका आ गया, बाद में आप उनके साथ ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अब आप कहते हो यार, इनमें से देखते हैं कि बायर्स कितने हैं ना, कितने लोग हैं जो कि कुछ दे सकते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, जो जिनके अंदर बाइंग कैपेसिटी है, वो कितने लोग हैं। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे लो टिकट आइटम यहाँ पे करते हो। ठीक है, काइंडली मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको पहले हमने क्या किया कि दुकान के अंदर लाने के लिए पहले इसको हमने कुछ फ्री दिया, राइट। उसके बाद हमने उसको कहा अच्छा यार, ये $7 की एक चीज है,
तो यहाँ पे कुछ लोग सब्सक्राइब कर जाएंगे, ठीक है। फिर इसको हम कहते हैं कि मीडियम टिकट आइटम। फिर एक, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा, ये आपकी हो गई मीडियम टिकट आइटम, ठीक है ना। सॉरी मैं सही लिख नहीं पा रहा हूं इसके ऊपर, लेकिन ये बेसिकली है क्या, ये अब आपकी कोई $37 के करीब की एक कोई चीज है जो कि इससे ज्यादा वैल्यूएबल है, राइट। तो अब आप उसको कहते हो अच्छा यार, अब आपको पता चल गया ना कुछ लोग इनमें से बायर्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के उन 200 में से 20 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये वाली आइटम ली, ठीक है ना। तो आपके पास आ गए $140, राइट, यहाँ पे। अब उनमें से भी 5 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये वाली आइटम भी लेनी है, क्योंकि आपने देख लिया अच्छा यार ये 20 में से ये पैसे वाले लोग हैं, इनमें से ज्यादा खर्च करने वाले कौन से, इंपल्सिव बायर कौन है, ठीक है ना। ये इंपल्सिव बायर होगा फिर जो ये चीज लेगा। तो ये इसमें मजीद कुछ वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, इसको इसीलिए वैल्यू लैडर कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, आप वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, नई वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। तो जो यूजर है वो कहता है अच्छा मुझे ये भी चीज भी चाहिए, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, ये तो उससे भी अच्छी है, ये एक साइकोलॉजी होती है। तो जिसके पास पैसा होगा ना, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा यार मेरा पैसा खर्च हो रहा है, वो ये सोचेगा कि मुझे वैल्यू कितनी दे रहे हैं आप। तो 37 में आप उससे भी ज्यादा वैल्यू कर देते हैं। फिर आपकी इधर आ जाती है आखिर में आप उसको हाई टिकट आइटम देते हैं। हाई टिकट आइटम क्या होती है? हाई टिकट आइटम आपकी सबसे महंगी प्रोडक्ट होती है, समझिए बात को। इसको कहते हैं हाई टिकट आइटम। ये हो सकती है जी एनीवेयर फ्रॉम $100 to $10,000, यानी ये इतनी प्राइस की हो सकती है। $10,000 तक भी इसकी प्राइस हो सकती है। और बाज लोग ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पे बाज जो आपके होते हैं ना कोचेज वगैरह, वो शुरू में आपको एक फ्री ई बुक दे रहे होते हैं। उसके बाद वो आपको कहते हैं अच्छा यार ये मेरी एक $7 की एक केस स्टडी है, ये ले लो। फिर वो आपको कहते हैं अच्छा नहीं ये मेरी ऑडियो बुक ले लो। उसके बाद वो कहते हैं नहीं आप ऐसा करो मेरे से आप ना मेरे 1-on-1 कोचिंग ले लो। तो वो सारे एक ही फनल के अंदर मैनेज हो रहा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब ये ऐसी वैल्यू लैडर एक ऐसी चीज है कि इसको आप हर बिजनेस मॉडल में अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज होती है, नहीं, इसको हर बिजनेस मॉडल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हर बिजनेस की एक फनल होती है। हर बिजनेस में एक छोटी प्राइस की आइटम होती है, कुछ चीजें फ्री होती हैं, कुछ छोटी प्राइस की आइटम होती है, कुछ उससे बड़ी होती है, और एक आपकी हाई टिकट आइटम होती है। तो इस सारी चीज को जो मैनेज कर रहे होते हैं वो वैल्यू लैडर से कर रहे होते हैं। आपने अब जिस भी क्लाइंट के साथ काम करना है उसकी वैल्यू लैडर आपने समझनी है कि आपकी क्या वैल्यू लैडर बनती है। आपने उसके बिजनेस को समझना है, आपने उससे पूछना है, सवाल करना है कि व्हाट इज इन योर बिजनेस दैट वी कैन गिव फॉर फ्री। आपको हम क्या मुफ्त में दे सकते हैं आपके कस्टमर्स को। उसके बाद कौन सी चीज है कि जो आप इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, जिसको पलक झपकते में यूजर विदाउट थिंकिंग हैविंग अ सेकंड थॉट वो खरीद लेगा। फिर उससे महंगी चीज कौन सी है आपके बिजनेस में, और सबसे महंगी जो चीज है आपकी वो कौन सी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आए थे फॉर एग्जाम्पल 200 पीपल, ठीक है। उनमें से जितने ने ये चीज ली वो थी 20 पीपल। उनमें से जितने ने ये चीज ली वो थे 5 पीपल। और यहां तक आते आते शायद 2 लोग रह गए, ठीक है ना। तो ये जो आपका सीक्वेंस है, अब अगर आप देखो अगर ये $1,000 की है तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट कितना हो रहा है, $2,000। ये अगर है तो इधर सिर्फ आपको फॉर एग्जाम्पल $170 आपको यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे आपको $140 बच रहा है, और यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आप देख रहे हो कि
ये चीज सिर्फ 2 लोगों ने खरीदी और आपको $2000 का प्रॉफिट हुआ। ये चीज 5 लोगों ने खरीदी और यहाँ पे $170 सिर्फ आपको मिले, और ये चीज 20 लोगों ने खरीदी और $140 मिले। तो ये फायदा होता है फनल का, कि फनल की जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, जैसे जैसे आप आपका कस्टमर आगे बढ़ता है, तो जब आपको हाई टिकट बिकती है तो हाई टिकट आपके सारे पैसे पूरे कर देती है। आपके पीछे के ये सारे पैसे, ये वाले सारे पैसे उसके आगे कुछ भी नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि जो जो फनल होती है उसकी एवरेज कार्ट वैल्यू, यानी कि एवरेज चेकआउट वैल्यू जो होती है, वो शॉपिंग कार्ट के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। यानी कि अगर हम यही प्रोसेस हम शॉपिंग कार्ट में बनाते तो शायद हम इस लेवल तक सेल करके $140 कमा के तो घर बैठे होते। लेकिन हमने चूंकि एक फनल बनाई और फनल में वैल्यू ऐड करते गए, वैल्यू अपनी सर्विसेज में वैल्यू वैल्यू एडिशन की हमने, उस वैल्यू एडिशन की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है उसका एवरेज चेकआउट वैल्यू $2000 से भी एक्सीड कर गया। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि वैल्यू लैडर जो होती है वो हर बिजनेस के लिए काम कर सकती है, किसी भी बिजनेस के लिए काम कर सकती है, और हर बिजनेस के अंदर वैल्यू लैडर होती है। ये बात ध्यान में रखें। अगर आप में से किसी ने कोई स्टोर चलाया हो, अगर आप में से किसी ने कोई बिजनेस चलाया हो, उसको पता होता है कि मेरे 80-20 रूल होता है। उसके अंदर 20% ऑफ कस्टमर ब्रिंग 80% ऑफ बिजनेस फॉर एनी कस्टमर एनी बिजनेस। ठीक है ना, कि 80-20 का रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर बेस्ट कस्टमर्स। तो ये जो फनल होती है ये आपके बेस्ट कस्टमर निकालने में आपको मदद करती है। अब आपको मैं बताता हूं कि डेंटिस्ट की अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अब मैं आपको डेंटिस्ट की एग्जांपल में वैल्यू लैडर को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो डेंटिस्ट की एग्जांपल में कैसे आप करेंगे, चलें इसकी वैल्यू लैडर क्या होगी ये समझें। ठीक है, अच्छा पहले इसकी वैल्यू लैडर हो सकती है स्टार्ट में, आप अगर किसी डेंटिस्ट के लिए फनल बना रहे हैं तो आप उसको कह सकते हो कि फ्री चेकअप। ठीक है ना, फ्री चेकअप। आप एक कैंपेन चलाएंगे डेंटिस्ट के लिए और उसको कहेंगे कि मैं आपके लिए एक फेसबुक में एक फनल बनाता हूं, और उसके साथ एक फेसबुक ऐड लगाएंगे कि गेट फ्री चेकअप फ्रॉम डॉक्टर सलमान फॉर एग्जांपल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद। तो आप उस बहरिया टाउन के इर्द गिर्द आप वो ऐड लगाओगे, और अब ये फ्री चेकअप, बहुत सारे लोगों को दांतों के मसले होते हैं। अब आमतौर पे डेंटिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ चेकअप करने के 1000-2000 रुपये ले लेते हैं, यानी कि उनकी जो कंसल्टेंसी फी होती है ना, डॉक्टर्स भी यही काम करते हैं, राइट। अब आप लोगों को लालच दे रहे हो, उनको कहो यार आप अपनी चेकअप फी को फिलहाल सेक्रीफाइस कर लें, आप लुक एट द बिगर पिक्चर। आपकी अगर एक बंदा आपसे रूट कनाल करवा लेता है, या एक बंदा आपसे कोई एडवांस प्रोसीजर करवा लेता है, तो आप एक बंदे से ₹1,00,000 कमा लोगे, राइट। तो फ्री चेकअप की एक ऑफर चला लो, ठीक है ना। तो ये आपकी फ्री चेकअप। अच्छा, उसके बाद वो उसमें आ सकता है यार कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी ना फ्री चेकअप के दौरान उसमें वो कहता है हाँ जी आपके दांतों में तो रूट कनाल होने वाली है, ठीक है ना। तो वो रूट कनाल कहता है जी, इसको रूट कनाल एडवाइस करता है, जो कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अब मुझे आइडिया नहीं है कि वो 20,000 रुपए की है, ठीक है, ओके। तो अब उस फ्री चेकअप के चक्कर में उसने एक वॉक इन कस्टमर को किया और उससे 20,000 रुपए ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में वो उसको कहता है कि आप ऐसा करो कि आप 3 मंथ्स के बाद मेरे पास आया करो, 3 मंथ्स रिटेनर आप कर लो। रिटेनर इसको कहते हैं कि रिकरिंग जो नहीं होता,
कि हर 3 महीने बाद आप मेरे पास आ जाया करो, मैं आपको जो है ना 5,000 रुपया मैं आपको चार्ज करूंगा फॉर द लाइफ टाइम। हर 3 महीने बाद आप मेरे पास आओ, मैं आपको 5,000 रुपया चार्ज करूंगा फॉर द लाइफ टाइम। और इसी दौरान वो उसको कोई बड़ा प्रोसीजर बता देता है, जिसमें कि बिग प्रोसीजर में वो उससे 1 लाख रुपया ले लेता है। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, दांतों का कोई ब्रेसेस लगवा सकते हैं आप, या कोई भी इस तरह की चीज, ठीक है ना, जिससे वो उससे 1 लाख रुपया कमा लेता है। अब ये देखें कि शुरू उसने किया फ्री से, फिर वो उसको रूट किनाल पे लेकर आया, फिर वो उसको क्वार्टरली चेकअप के ऊपर लेकर आया। अब ये इससे सालों साल कमाता रहेगा वो, ये डाउन द ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। अब ये देख लेंगे कितने पैसे हो गए इससे एक कस्टमर से। और फिर अगर वो इस दौरान उससे कोई बड़ा प्रोसीजर करवा लेता है, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, जो भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू। अब आपको पता है कि अमेरिका में डेंटिस्ट जो है ना, वो हाथ लगाने के $1,000 आराम से ले लेता है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ, हाथ लगाने के वो आपसे $1,000 ले लेता है। तो ये पाकिस्तान में फिर भी काफी मुनासिब है ये काम। तो आपने देखा कि किस तरह ये जो वैल्यू लैडर है, ये किसी भी बिजनेस में अप्लाई की जा सकती है। ई कॉमर्स के बिजनेस में बड़ी अच्छी वैल्यू लैडर बन जाती है। ई कॉमर्स के बिजनेस की वैल्यू लैडर क्या होगी, चलें वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने करना ये होता है कि जब आप किसी की फनल बनाते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि वैल्यू लैडर किधर है, व्हाट इज द वैल्यू लैडर। अच्छा, इसमें पहले आप देते हैं फ्री शिपिंग, फ्री प्लस शिपिंग एक ऑफर होती है। अब आपने एक नया स्टोर खोला, ठीक है, आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज है, की चेन हो सकता है, या एक पेन हो सकता है, या कोई स्टिकर हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, टी शर्ट्स हो सकती हैं इवन। आप एक कैंपेन चलाओ, उसमें आप कहो कि हम आपको फ्री टी शर्ट्स दे रहे हैं, फ्री टी शर्ट्स। आपने सिर्फ क्या पे करना है, शिपिंग फी पे करनी है, शिपिंग फी आप इनसे बना लेते हो यार कि चलो $250 की है। फ्री प्लस शिपिंग ऑफर, फ्री प्लस शिपिंग हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें होता यह है कि आप यहाँ पे देते हैं कि यार ये फ्री टी शर्ट है, या ये पोस्टर है, या हम आपको फ्री भेज देंगे, आप सिर्फ 250 रुपए शिपिंग के दे दीजिएगा। उस 250 रुपए में एक्चुअली 50 या 100 रुपए आप शिपिंग के पे कर रहे होते हैं, 150 एक्चुअली उसकी कॉस्ट ही होती है। लेकिन कस्टमर को ये लग रहा होता है कि वो फ्री है, या थोड़ा बहुत आप नुकसान बर्दाश्त करके वो चीज दे सकते हैं। बात का ऐसी चीज होती है ना, आपने क्लियरेंस करनी होती है, अपने स्टॉक में से निकालनी होती है, तो वो एज ए फ्री दे देते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आप उसको उसी चीज से रिलेटेड आप दे देते हो, कोई एक आइटम दे देते हो जो कि फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए की है। मैं डॉलर नहीं लिखता यहाँ पे, 1,000 रुपीज, राइट। ये आप उसको अपसेल कर रहे हो, ठीक है ना, 1,000 रुपए की ये चीज दे रहे हो। फिर उसके बाद आप एक और चीज दे रहे हो जो 3,000 रुपए की है, उसी फनल के अंदर, ठीक है ना। फ्री प्लस शिपिंग से आपने किया, वहां से आपको ईमेल, ये एक तरीका ये भी होता है ईमेल कैप्चर करने का लोगों के, क्योंकि वो बंदा ले तो फ्री रहा है, लेकिन वो साथ साथ आपको शिपिंग के पैसे दे रहा है ना। तो जब वो शिपिंग के पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बायर है। तो आपको बायर्स का डेटाबेस भी चाहिए, ईमेल लिस्ट भी चाहिए, ताकि आइंदा आप उसको ऑफर्स भेज सको। तो आपको एक कॉन्टेक्ट मिल रहा है ना, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। तो ये आपकी फ्री प्लस शिपिंग हो गई। तो इसमें आपको कॉन्टेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, राइट। उसके बाद अगले स्टेप पे आपने उसको कहा यार ये इस तरह करो कि ये आपको मैं ना आपके इस शर्ट के ऊपर एक डिजाइन प्रिंट करके दे देता हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड नहीं होता जैसे, तो आप मुझे 1,000 रुपया दे देना इस काम का, ठीक है ना। तो अब वो बंदा कहेगा यार मुफ्त की शर्ट मिल रही है, तो प्रिंट के पैसे दे देता हूँ मैं, चलो ठीक है यार, उसको एक चीज दे दी अगले स्टेप में आपने।
उसके बाद आपने कहा यार बाय, इस तरह करो, बाय बाय 3 इन इन टू, इन प्राइस ऑफ 2, मुझसे 3 शर्टें ले लो 2 की प्राइस में, ठीक है। तो 2 की प्राइस में फिर आप उससे मतलब, या कोई कोई ऐसी शर्ट हो सकती है कि जो महंगी वाली हो, तो उसमें फिर आप 1500 की वो शर्ट है, 1500 की ईच शर्ट है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3000 की आपने बेच दी। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की एक फनल बनती है ई कॉमर्स के अंदर, जिसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ना ट्रैफिक लाई फेसबुक ऐड से, आपने यहाँ पे 1000 लोगों को लाया, 1000 क्लिक बड़े सस्ते, पाकिस्तान में बड़े सस्ते, आपको 1 सेंट का क्लिक मिल जाता है। तो 1000 क्लिक आपके $10 में आ गए, $10 में आपके पास 1000 क्लिक आ गए। इनमें से 100 लोगों ने आपसे ये ऑफर ली, यहाँ पे 100 लोगों की आपके पास ईमेल लिस्ट बन गई, ठीक है। उनमें से 20 लोगों ने ये वाली ऑफर ली और उनमें से 10 लोगों ने ये वाली ऑफर ली। अब आप देखें जरा फनल का ROI क्या होता है। यहाँ पे आपने कितने कमाए, 2500 रुपया। यहां पे आपने 20,000 रुपया कमा लिया और यहां पर आपने 30,000 रुपया कमा लिया। लग रहा था कि ये फ्री फ्री है और इससे आप कुछ कमाएंगे नहीं, आपको नुकसान हो जाएगा, बजाहिर यही लग रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 30,000, 20, 50,000 और 52,000 रुपीज, 52,500 रुपीज आपने कमा लिए। बजट आपका कितना लगा, $10। $10 का मतलब क्या है कि आपने कितना पैसे दिए, 1600 रुपए दिए। 1600 रुपए में 50,000 रुपये आपने कमा लिया। तो ये प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप, हुआ कि नहीं हुआ? ये फायदा होता है फनल का। फनल से आप बंदे से खींचते हैं पैसा, बहुत ज्यादा पैसा खींचते हैं, जिसके पास नहीं, स्क्वीज करते हैं उससे, निकालते हैं आप पैसा उससे। तो इस वजह से फनल जो है ना, इस वैल्यू लैडर की बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसी वजह से फनल जो है वो कामयाब है। और आपको वैल्यू लैडर की जब तक समझ नहीं आती और तब तक आप फनल को नहीं समझ सकते। ग्रुप की प्रीवियस वीडियोस देखो इमदाद भाई, अच्छा ठीक है भाई। वी हर्ड अबाउट अपसेल, हाँ जी, अभी हम अपसेल की तरफ आएंगे। वो जो मैं वैल्यू लैडर की बात कर रहा हूँ ना, वो अपसेल ही होती है। ओके, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है अभी तक। आपने जो सवाल पूछने साथ साथ पूछते रहे, और ताकि मैं जो है ना आपके सवालात का साथ साथ जवाब भी देता रहूं। मैं अब आपके साथ 1-on-1 बात कर लेता हूं, शेयरिंग में बंद कर देता हूं। अच्छा जी, अच्छा, तो ये था जी हमारा वैल्यू लैडर। अब हम आज बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज ऑफ फनल। फनल के मुख्तलिफ फ्लोज कौन कौन से हैं, किस 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 फ्लो के फनल। क्योंकि जब आप किसी अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे होंगे तो वो आपको कहेगा यार क्या तुम मेरे लिए ट्रिप वायर फनल बनाओगे या सेल्फ लिक्विडेटिंग फनल बनाओगे या फ्री प्लस शिपिंग। आप हैरान हो जाएंगे यार ये क्या चीज होती है, ट्रिप वायर क्या चीज होती है, सेल्फ लिक्विडेटिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको उसके फनल के फ्लोज समझने पड़ेंगे। मुख्तलिफ फ्लोज होते हैं फनल के, मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक आर्टिकल निकाला था, मैंने कहा इसी से हम देख लेते हैं। 6 पावरफुल टाइप ऑफ फनल्स दैट विल इजीली अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप आए, लीड जनरेशन फनल। लीड जनरेशन फनल मैंने आपको बताई है, एक ऐसी फनल होती है जिसका सिर्फ एक पर्पज होता है, लीड्स जनरेट करना। और इसमें आपके पास एक ऑप्ट इन पेज होता है। आप एक बात याद रखिएगा, ऑप्ट इन, स्क्वीज और लीड, ये एक ही चीज के 3 नाम है। ऑप्ट इन फनल, स्क्वीज पेज फनल और लीड फनल, ये तीनों एक ही चीज के 3 नाम है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मकसद ये होता है कि इसमें एक लैंडिंग पेज होता है,
एक लीड मैग्नेट होता है इसमें। लीड मैग्नेट क्या चीज होती है? एक नई टर्म हमने सुनी है, लीड मैग्नेट। व्हाट इज लीड मैग्नेट? लीड मैग्नेट वो कशिश होती है जिसकी वजह से लोग अपना ईमेल और कांटेक्ट आपको दे देते हैं, उसको हम कहते हैं लीड मैग्नेट। ठीक है, वो कौन सी चीज है? जैसे कि पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि आपकी फ्री केस स्टडी जो अमेजोन वाली है, दैट कैन बी अ लीड मैग्नेट। वो खींचता है लोगों को अपनी तरफ। इसी तरह फ्री टी शर्ट्स इज अ लीड मैग्नेट, कि लोग फ्री टी शर्ट के चक्कर में आपके पास आ जाएंगे और आपसे आपसे आप सिर्फ उनको चूंकि सिर्फ आप उनको शिपिंग का चार्ज कर रहे हैं, तो दे विल गिव यू देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास एक बायर की लीड आ गई आपके पास पूरी। ठीक है ना? तो ये फ्री इसको हम कहते हैं लीड मैग्नेट। ये टर्म यूज होती है लीड मैग्नेट की। तो आपके पास जब भी आप कोई लीड फनल बनाते हैं, आपने पहला क्वेश्चन अपने क्लाइंट से ये पूछना है कि आपकी वैल्यू लैडर क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपने उससे पूछना है कि आपकी लीड मैग्नेट क्या है, व्हाट इज योर लीड मैग्नेट। कौन सी ऐसी चीज है आपके पास जिसको लेके वो कशिश महसूस करके तो वो करवाएगा। अब वो आमतौर पे कस्टमर्स क्या करते हैं, किसी गोस्ट राइटर को हायर करते हैं अपवर्क के ऊपर और उसको कहते हैं यार कि तुम हमारे लिए लीड मैग्नेट लिखो। तो वो उनके लिए एक छोटी सी एक 10-12 पेजेस की एक रिपोर्ट लिख के वो उनको दे देता है। तो वो फिर उसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं, एड्स लगाते हैं, फनल चलाते हैं, इस तरह करके। तो दैट्स कॉल्ड द लीड मैग्नेट। आपके पास क्या लीड मैग्नेट है, ये आपने सोचना है। अगर आप अपने लिए फनल बना रहे हैं तो लीड मैग्नेट होना जरूरी है। अगर आप कस्टमर के लिए हैं तो उसका पूछें कि उसका क्या है। उसके बाद फिर इसमें एक लैंडिंग ऑप्ट इन लैंडिंग पेज होता है। ऑप्ट इन मैंने आपको बताया कि ऑप्ट इन आप अपनी इजाजत दे रहे हैं किसको? उस बंदे को कि तुम मुझे न्यूज़लेटर भेजो। अक्सर आपके ऊपर नहीं एक किसी वेबसाइट के ऊपर जाते तो मेल चिम का एक फॉर्म आ जाता है, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर फॉर लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट आवर कंपनी। तो आप कहते हो अगर आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप कहते हो यार हाँ यार मुझे पता चलना चाहिए कि इनकी क्या खबरें हैं, इनकी क्या नई नई चीजें। आप उसको अपना ईमेल दे देते हो आमतौर पे। तो वो क्या होता है कि आप उसकी ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, राइट? तो दैट इज बेसिकली लैंडिंग पेज, दैट इज ऑप्ट इन। आप क्या कर रहे हो, उसको ऑप्ट इन कर रहे हो, यानी कि अपनी इजाजत दे रहे हो कि हाँ, परमिशन दे रहे हो कि हाँ आप मुझे न्यूज़लेटर भेज सकते हो। तो ये टर्म जो ऑप्ट इन की आई है ना, ये अपनी चॉइस की के मानी में आता है कि आप अपनी चॉइस से ज्वाइन करते हो। तो ऑप्ट इन फॉर्म इसके ऊपर होता है, एक लैंडिंग पेज होता है जिसके ऊपर ऑप्ट इन फॉर्म होता है। फिर उसके ऊपर थैंक यू पेज होना मस्ट है, जिसके ऊपर आप अपनी लीड मैग्नेट को डिलीवर करते हो। जो आपकी डाउनलोड फाइल होती है ना, जो आपकी पीडीएफ फाइल होती है, वो आप डाउनलोड भी तो करवाते हो ना। तो डाउनलोड हेयर का एक ऑप्शन आ जाता है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। अब अक्सर आप लोग भी किसी वेबसाइट पे जाते होगे, वो आपको कोई इस तरह की हेडलाइन, कोई मसालेदार हेडलाइन देके तो आपको कहता होगा यार ये अभी डाउनलोड कर लो। तो आप उसको ईमेल दे देते हो और आप खुश हो जाते हो यार कि मुझे ये पीडीएफ मिल गई, मैं इसको अब पढ़ूंगा ए टू जेड, इससे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, कोई नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि बैकग्राउंड में आप फंस चुके हो। अब वो मार्केटर आपको रोज एक ईमेल करेगा, रोज एक ईमेल करेगा। आपका क्या ख्याल है, वो बैठा हुआ है उधर तो आपके ख्याल में वो वहां पे बैठा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। वो आपको नहीं, वो उसने पीछे ऑटोमेशन लगाई हुई है, ऑटो रिस्पॉन्डर की शक्ल में। उसने सेट किया हुआ है कि जब खुर्रम शहजाद मेरी वेबसाइट से ऑप्ट इन करके आएगा, उसको डाउनलोड कर लेगा मेरी लीड मैग्नेट को, तो उसके बाद खुर्रम शहजाद को कल ये वाला मैसेज करना है, परसों ये वाला मैसेज करना है, डे 3 पे, डे 7 पे, डे 12 पे। अब खुर्रम शहजाद के इनबॉक्स में रोज एक मेल आ रही है। खुर्रम शहजाद जनाब अली पहले दिन कहता है अच्छा ये मेल रेहाना लवाला से आई है, ठीक है, रेहाना लवाला साहब ने मुझे एक चीज दी थी। दूसरे दिन फिर रेहाना लवाला साहब की मेल आ गई, 7वें दिन फिर आ गई।
आहिस्ता आहिस्ता मेरा रेहान अल्लाह वाला साहब के की मुझे आदत हो गई कि हाँ यार, रेहान अल्लाह वाला साहब मुझे हर हफ्ते, हर 2-3 दिन के बाद एक मेल करते रहते हैं। और मेरे जहन में उनका इमेज और ब्रांड जो है ना वो ऐसे हो गया, बन गया मेरे जहन में। आहिस्ता 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 मैंने उसको कैप्चर कर लिया, उन्होंने मुझे कैप्चर कर लिया, मुझे अपने ब्रांड से फेमिलियर कर दिया। और साथ साथ वो बीच में कोई ऑफर चला रहे हैं, कोई एफिलिएट ऑफर चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, कभी कोई अपना इवेंट बेच रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की कोई चीज बेच रहे हैं, कोई अमेजोन की चीज बेच रहे हैं। तो मैं साथ साथ जो है ना, मैं डाउन द रोड उनसे चीजें खरीदता भी जा रहा हूँ। तो लाइफ टाइम में, शुरू में मैंने फ्री लिया, लेकिन लाइफ टाइम में कभी ना कभी मैं उनसे कोई ना कोई चीज खरीद ही लूंगा। तो ये ईमेल मार्केटिंग ऑटो ऑटो रिस्पॉन्डर के साथ होती है। ये भी हम पूरा सीखेंगे कि ऑटो रिस्पॉन्डर किस तरह बनता है बैक एंड पे। इंटरफनल का अपना ऑटो रिस्पॉन्डर सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। और इंटरफनल के सॉरी, मैं इस अकाउंट से लॉग आउट कर जाता हूँ। इंटरफनल का जो अपना ऑटो रिस्पॉन्डर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, बैकएंड पे उस पर क्या चल रही होती है। और इसके अलावा इंटरफनल मेलचिम्प के साथ भी इंटीग्रेट होता है, आई कांटेक्ट के साथ भी होता है, वेबर के साथ भी होता है, 4-5-6 जो बड़ी कंपनियां उन सब के साथ इंटीग्रेट होता है। तो ये जो है ना, ये लीड फनल हो गई। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक एड्स एंड ग्राफिक्स, ये तो एड से रिलेटेड है, ये फनल से रिलेटेड नहीं है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये सेल से रिलेटेड नहीं है। तो सेल एंड मार्केटिंग में फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका नक्शा अगर हम देखें तो इसका नक्शा कुछ ऐसा बनता है। दिस इज फेसबुक एड, उससे ट्रैफिक आ रही है लैंडिंग पेज पे सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर उसमें थैंक यू पेज आ जाता है और डिलीवरी ऑफ द लीड मैग्नेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिलीवरी ऑफ द लीड मैग्नेट आप ईमेल के जरिए भी कर सकते हो, थैंक यू पेज के जरिए भी कर सकते हो। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे इसको कहते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर। अब यहाँ पे देखें, ये ऐसी ऑफर थी कि जिसमें आपने इमीडिएटली कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, आपने सिर्फ ईमेल कैप्चर किए, फनल में डालते गए डालते गए डालते गए। आपने अपनी ईमेल मार्केटिंग के जरिए कस्टमर का ट्रस्ट विन करना है और उसको फिर डाउन द रोड कोई चीज बेचनी है। तो ये तो होगी ऑप्ट इन फनल। लेकिन सेल्फ लिक्विडेटिंग फनल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद कमा के देती है आपको। ये ऐसी फनल होती है जो उसी फनल प्रोसेस के अंदर एड्स के पैसे आपको वापस रिटर्न कर देती है। कैसे करती है? इसमें ये होता है कि इसमें भी लीड प्रोसेस वही है, लेकिन दरमियान में एक एक एक, एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं, ये देखिए इसका फ्लो कैसे होता है। ये फेसबुक एड से ट्रैफिक आई, ये आपके लीड मैग्नेट के ऊपर लैंड की, लैंडिंग पेज के ऊपर आई, जहां पे आपने ऑप्ट इन फॉर्म लगाया हुआ है, आपने हेडलाइन लगाई हुई है, आपने वीडियो लगाई हुई है, आपने टेस्टिमोनियल्स लगाए हुए हैं, आपने शशके मशके लगाए हुए हैं काफी सारे, और आपने जनाब कन्विंस कर लिया इन साहब को कि आप अपना ईमेल दो तो मैं आपको ये चीज दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थैंक यू पेज आता है, और यहां पर थैंक यू पेज एक्चुअली वैसा थैंक यू पेज नहीं होता जैसा कि पिछली फनल में हमने देखा। इसमें इसके साथ ही एक सेल्स पेज खुल जाता है, उसके ऊपर आप कोई चीज उसको बेच रहे होते हो। पिछली फनल में मैंने आपको बताया बेचने वाला कोई काम नहीं था, यहां पर आपने एक सेल्स पेज लगाया। अब ऑप्ट इन पेज और सेल्स पेज में फर्क क्या होता है? ऑप्ट इन पेज मैंने उस दिन भी बताया था, या स्क्वीज पेज ऐसा पेज होता है जिसपे आप कोई चीज बेच नहीं रहे होते, लेकिन सेल्स पेज ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर आपने ऑर्डर फॉर्म के साथ उसको अटैच करना होता है कि वो चेकआउट करे। तो अब आपने दरमियान में एक पेज डाल दिया जिसमें आप कोई चीज उसको बेच रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने वैल्यू लेटर में बताया कि आप फ्री शर्ट्स की ऑफर चलाते हो, और सेकंड स्टेप के ऊपर आप उसको कहते हो कि भाई तुम्हें मैं प्रिंट करके दे दूंगा, तुम्हारी तस्वीर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, या तुम्हारा कोई फेवरेट लोगो या अर्तुगरुल को मैं इधर प्रिंट कर दूंगा, तो इसके 1000 रुपये लूंगा मैं आपसे। आप खुशी से कहते हो, आप अर्तुगरुल के फैन हो, आप कहते हो हाँ भाई मैंने देने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप कुछ पैसों की बात करते हो,
अच्छा, अब अपसेल क्या होती है, अपसेल को समझ लीजिएगा। मैंने अभी तक अपसेल को टच नहीं किया, लेकिन अपसेल ये होता है कि जो आपने फ्रंट एंड, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड ऑफर ना, ये दिस इज फ्रंट एंड, जो सबसे पहले आप सामने रखते हो। अब जब आपसे वो चीज वो खरीद लेता है, तो मैंने आपको कहा ना कि एक वैल्यू लैडर क्रिएट करनी होती है। वो वैल्यू लैडर क्रिएट कैसे होती है, वो अपसेल के जरिए वैल्यू लैडर क्रिएट होती है। आपने देख लिया, अच्छा इसमें तो पैसे देने वाले बंदे भी आ रहे हैं, वाह यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो फिर इनसे पैसे और निकलवाओ पैसे। उनको कहो भाई कि ठीक है भाई, तुमने अगर मेरे से एक शर्ट लिया है तो तुम 3 in 1 ले लो, ठीक है, थ्री थ्री तीन शर्ट्स 2 की प्राइस में ले लो। अच्छा, वो तीन 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 शर्ट्स भी आपसे कोई ले लेगा। अगले स्टेप में आपको कहो, अच्छा चलो यार एक काम करो, तुम मुझसे ना 5 शर्ट्स ले लो 3 की प्राइस में, 5 शर्ट्स और ले लो। तो इसकी एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। लेट्स सपोज आप सप्लीमेंट्स बेचते हैं ना, सप्लीमेंट्स बड़ी हॉट निश है बाय द वे। वाइटामिन सप्लीमेंट्स, अगर आपको किसी की, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से आपको रीसेल राइट्स मिल जाते हैं, तो आप उनके लिए फनल बनाओ, ठीक है। शुरू में आप उसको कहो भाई आपको ऐसा करते हैं, हम एक फ्री बॉटल बेच देते हैं, एक बॉटल आपके लिए फ्री है, आप बस 250 रुपये दे दें हमें, ठीक है। अगले स्टेप में आप उसको कहते हो यार इस तरह करो, तुम मुझसे 2 बॉटल्स ले लो और 30% डिस्काउंट ले लो। अगले स्टेप में आप उसको कहते हो तुम मुझसे हर 3 महीने बाद हर महीने एक बॉटल ले लो, क्योंकि बाज लोग जो सप्लीमेंट्स खाते हैं उनको बार बार लेने की जरूरत होती है ना, तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे दूंगा अगर तुम मेरे से हर महीने खरीदते हो। या फिर आप उसको कह सकते हो आप मेरे से 3 in 1 ले लो, 5 in 1 ले लो, 5 का एक बंडल बना के उसको दे दो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी सोच है आपकी कि आप उसको अपसेल कैसे करवा सकते हो। व्हाट इज, जब ये कहते हैं ना कि जब एक बंदा आपके पास आ गया तो व्हाट एल्स कैन यू सेल हिम, ये आपने सोचना है। और आपने सोचना है कि आपके बिजनेस के अंदर कोई बंदा आपसे मजीद क्या लेना चाहेगा, दैट इज कॉल्ड द अपसेल, राइट। तो अब इसमें बहुत टेक्निक्स हैं, आप नेट भी सर्च करें आपको बहुत सारा पता चलेगा कि बाज़ औक़ात आप उसी से रिलेटेड कोई महंगी प्रोडक्ट दे देते हो। मिसाल के तौर पे किसी को आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक घड़ी बेची, ये वाली घड़ी, तो उसके साथ आप फीमेल के लिए लेट्स सपोज आपने घड़ी बेची, तो अगले स्टेप पे आपने देखा यार ये तो घड़ियों की शौकीन है, उसको एक लग्जरी बैग भी ऑफर कर दो। वो लग्जरी बैग जो है वो पता चले जी वो तो लाख रुपए का लग्जरी बैग है, वो तो कोई ब्रांड का बैग है, ब्रांडेड किस्म का बैग है। तो वो लेने आपसे वो छोटी चीज आई, लेकिन शी थॉट कि यार ये भी बड़ी कूल चीज है, मैं तो ये भी लूंगी। तो वो खवातीन को खास तौर पे इम्पल्सिव बायर्स होती है ना, तो उनको इंसान ज्यादा इमोशनली आप उनको कितना इन्वॉल्व करते हैं अपनी प्रोडक्ट में, ये एक कॉपी राइटिंग इसको स्किल कहते हैं कि आप उसके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको हिट करते हैं आप। वो अब हम कॉपी राइटिंग में जाएंगे जिस वक्त हम एक पूरा वो बनाएंगे, उस वक्त मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन इट्स अ साइकोलॉजिकल सेलिंग, और यकीन करें कि लोग लेते हैं। यही तो कमाल है फनल का, कि लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फनल अपसेल बनाई और किसी ने भी नहीं ली, नहीं ऐसा नहीं है, लोग लेते हैं आपसे चीज। तो इसको कहते हैं, और अमेरिका और यूरोप में तो खास तौर पे ज्यादा लेते हैं। वहां पे 30% ऑफ पीपल आल्सो बाय द अपसेल। जितने लोगों ने, अगर आपके 100 लोगों ने फ्रंट एंड ऑफर लिया है तो उनमें से 30% लोग अपसेल लेते हैं, 10% लोग सेकंड अपसेल लेते हैं, 5% लोग थर्ड अपसेल लेते हैं। और यही वैल्यू लैडर बन रही होती है कि जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि यहाँ पे जो पिछली मैंने आपको बताई कि यहाँ पे ये जो है ये पहली अपसेल बन जाएगी, ये आपकी दूसरी अपसेल बन जाएगी, आपकी तीसरी अपसेल। हाई टिकट जो है आप आखिर में रखते हो, और यूजर भी थोड़ा तंग आ जाता है, थोड़ा सा तंग तो आता है कि यार ये क्या, यार चेकआउट करने गया हूँ इससे अगला पेज आ गया, ये भी खरीदो भाई, ये भी खरीदो। अब आप एक बात समझो कि शॉपिंग कार्ट में आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? कि शॉपिंग कार्ट का फ्लो ऐसा बन ही नहीं सकता कि आप उसको फोकस करके एक प्रोडक्ट दिखा रहे हो, ये देखो भाई, मजबूर कर रहे हो, उसको फंसा दिया ना आपने उसको। आपने उसको कहा कि भाई तुम मुझे पहले $7 तो दो, अब वो $7 दे के फंस गया है, अब उसको देखना ही देखना है आपका अगला पेज। तो आपने उसको फोकस करके दिखाया, उसकी टेंशन ली, उसको पूरा टाइम उसका लिया, और
उनमें से फिर 30% लोगों ने खरीद ली वो चीज, फिर अगला भी दिखाया, फिर अगला भी दिखाया। तो ये फ्लो आप कभी भी इसके अंदर नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज बेसिकली सेकेंड टाइप ऑफ फनल, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग। सेल्फ लिक्विडेटिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने पैसे खुद ही पूरे कर देती है, जबकि जो ऑप्ट-इन फनल है वो अपने पैसे बाद में पूरे करती है। जब शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिससे आपको हर बिजनेस में बर्न करना पड़ता है ना, अपना अपना बर्न रेट आपका क्या है, आपको थोड़ा बहुत कैश बर्न करना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखें। आपको एड्स पे लगाना पड़ता है, आपको सर्विसेज पे, आपको टूल्स पे लगाना पड़ता है, आपको फनल बिल्डर लेना पड़ता है, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बगैर तो नहीं हो सकता। तो आपको बर्न करना पड़ता है शुरू में, उसमें आपको बर्न करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसी फनल है सेल्फ लिक्विडेटिंग फनल कि जो खुद ही आपको लिक्विडेट करके दे देती है, पैसा निकाल के देती है। वो कहती है ये लो यार, प्रॉफिट भी ले लो, जाओ, तुमने $1000 के ऐड लगाए, ये लो मैं तुम्हें $2000 वापस देती हूँ, क्योंकि तुमने स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ लिक्विडेटिंग फनल। तीसरी टाइप फनल है ऑर्गेनिक मार्केटिंग फनल। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग फनल में आप क्या करते हो कि एड वगैरह नहीं लगाते, आप पिंटरेस्ट और गूगल सर्च इंजन से सर्च इंजन ट्रैफिक लाते हो, और ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जो लैंडिंग पेज होता है ना, उसके ऊपर एक पेज के ऊपर एसईओ इतनी अच्छी होती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एसईओ के लिए आपको बहुत कंटेंट चाहिए, बहुत कंटेंट चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज आपको कोई ऐसी निश मिल गई जिसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है गूगल के ऊपर भी, तो आप इस लैंडिंग पेज को गूगल की टॉप रैंकिंग पे लाते हो, और वहां से ट्रैफिक आती है, और आगे लीड मैग्नेट वही होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि आजकल कीटो डाइट का बड़ा प्लान चल रहा है। तो जो कीटो डाइट, अभी तो बहुत ज्यादा पेजेस आ गए नेट के ऊपर भी, लेकिन जब नई नई आई थी तो उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी थी। आप अगर कीटो डाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिख लेते ना, और वहां से एक ईमेल कैप्चर कर लेते कि लोग कीटो डाइट कैसे करते हैं, उसका डाइट प्लान आप डाउनलोड करवा लेते, वो लीड मैग्नेट हो जाता आपका डाइट प्लान। कीटो डाइट का जो डाइट प्लान है, दैट वुड बी योर लीड मैग्नेट। सो अगर आप उस वक्त एंटर हो जाते उसमें, तो शायद आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल की टॉप रैंकिंग में आ जाती, और वो सारी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही होती, तो आपकी ईमेल लिस्ट बन जाती कीटो डाइट की। फिर कीटो डाइट के पीछे आपने ऑटो रिस्पॉन्डर लगाया होता है, तो जितने लोग भी कीटो डाइट से रिलेटेड कोर्सेज, कोचिंग या मेडिसिन या कोई भी चीज बेच रहे थे, उन सब की एफिलिएट ऑफर्स आप लगा लेते क्लिक बैंक में जाके, तो वो सारे पैसे आपके, आप मिलियनर बन जाते आराम से बैठ के, उस वक्त अगर आपने किया होता। तो इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज भी आ रही होती हैं। आपने देखना होता है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड आप फिर पिंटरेस्ट की ट्रैफिक बड़ी आसान और सस्ती ट्रैफिक है। आप पिन्स लगाते हो, छोटे छोटे ग्राफिक्स, आप कैनवा में जाके तो ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, और उसको जो है ना अपना बोर्ड बनाते हैं आप पिंटरेस्ट में, वहां पे पिन लगाते हैं। और भी बहुत सारे लोग वहां पे आए होते हैं, वो भी आपकी पिन्स देख रहे होते हैं, आप उनकी पिन्स देख रहे होते हैं। कुछ लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, और वहां से फिर आप जो है ना, अब आपने पिन ऐसी लगानी है कि हाउ आई लॉस्ट 30 पाउंड्स इन 30 days यूजिंग कीटो डाइट। अब बंदा जो फैट होगा वो कहेगा यार कमाल है, 30 दिनों में 30 पाउंड, चलो देखते हैं इसकी वेबसाइट पे इसने क्या किया। वहां पे आपने कहानी लिखी होगी, ठीक है, वहां पे आपने स्टोरी लिखी होगी। तो दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जो फनल है वो हो गई। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, वेलकम नर्चर सेल्स सीक्वेंस। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर वाली बात की ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये वाली फनल ज्यादातर प्रोडक्ट मार्केटिंग में चलती है। जैसे मेरे इंटर फनल्स है ना, तो इंटर फनल्स के अंदर हमने अपनी एक फनल बनाई हुई है, जिसमें हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उनको नर्चर करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, उनको बताते हैं अच्छा ये होता है फनल में, ये होता है फनल में, ये होता है फनल में, फिर आखिर में हम उनको सेलिंग करते हैं। तो शुरू में हम एक इस तरह का एक वीडियो हमने बनाई होती है, वहां पे लोग आते हैं, अवेयरनेस, उनको कहते हैं कि अच्छा आपको हम जो है ना फनल की पूरी ट्रेनिंग देंगे, आप हमारा ईमेल लिस्ट ज्वाइन करें। जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उनको फिर 2-3 ईमेल्स करते हैं, जिसमें आप उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं, उनको वीडियोस दिखाते हैं, कोई इस तरह की चीज करते हैं, और उसके बाद 2-3 सेलिंग वाली ईमेल्स करते हैं कि भाई हम आप
आपको प्रो पैकेज दे देंगे, 6 मंथ्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे, 12 मंथ्स के ऊपर आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे। ऐसी ऑफर्स चलाते रहते हैं हम। तो इसको हम कहते हैं वेलकम नर्चर सेल्स फनल, ठीक है। अच्छा, फिर एक आ जाती है डिस्कवरी कॉल सेल्स फनल। इसमें क्या होता है कि जैसे अब एसईओ वाला है, ठीक है, एसईओ सर्विसेज जो दे रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अपनी वेबसाइट, ये सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छी है ये। लेट्स सपोज आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आप एक फनल बनाते हैं और उसमें आप कहते हैं फ्री 15 मिनट डिस्कवरी कॉल, फ्री डिस्कवरी कॉल। उसमें क्या होता है, आप उसको कहते हैं कि आप हमारे साथ 15 मिनट की एक कॉल कर लें, हम आपके बिजनेस को समझेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस में हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। अब जो जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता है ना, उसके लिए ये एक अट्रैक्शन है कि यार एक एक्सपर्ट मुझे 15 मिनट दे रहा है, ठीक है ना। तो आप उस एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, उसके ऊपर अपना इंट्रोडक्शन डालते हैं, अपनी तस्वीर वगैरह थोड़ा सा ब्रांडिंग करते हैं उसकी अच्छी सी, आपने पास्ट में किन क्लाइंट्स के साथ काम किया वो सारा कुछ करते हैं, अपना पोर्टफोलियो लगाते हैं, अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल लगाते हैं, और हर 3 जगह पे आपने कॉल टू एक्शन लगानी है। क्लिक हेयर फॉर फ्री डिस्कवरी 15 मिनट डिस्कवरी कॉल, क्लिक हेयर फॉर 15 मिनट डिस्कवरी कॉल। जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा, उसके अंदर आप उससे उसका ईमेल एड्रेस लेंगे, उसका नाम लेंगे और कहेंगे कि किस टाइम पे आप अवेलेबल है, उसका शेड्यूल भी लेंगे। बाद लोग इसको कैलेंडरली के साथ कर लेते हैं हुक। कैलेंडरली क्या होता है कि वो आपका एक कैलेंडर बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम होता है, उसमें आपने सेटिंग की होती है। बाय द वे इंटरफनल्स भी अपना एक कैलेंडर सिस्टम लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए आप कैलेंडर बुकिंग बड़ी आसान हो जाएगी। कंसल्टेंट्स के लिए, डिजिटल एजेंसीज वगैरह के लिए उनके अपने कैलेंडर्स मैनेज कर सकेंगे। फिलहाल जो सबसे पॉपुलर है वो कैलेंडरली है, गूगल कैलेंडर हो सकता है। तो वहां पे जाके वो फिर देखते हैं कि इस कंसल्टेंट के कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल है, और अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक वो एक स्लॉट चूज करता है, और वहां से वो फिर वो कॉल पे चले जाते हैं, उनको फिर उसके बाद कॉल होती है। तो ये डिस्कवरी कॉल की एक फनल होती है। तो उसमें बेसिकली होता यही है कि आप अपनी, जाहिर है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर बेच रहे हो, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर तो नहीं पैकेज लगाओगे ना कि यार इसके $250 होंगे, और लोग उसी वक्त पेपैल से आपको पेमेंट तो नहीं कर देंगे। पहले वो आपसे बात करना चाहेंगे, पहले वो समझेंगे कि यार आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। जब वो मुतमईन हो जाएंगे फिर वो आपके साथ काम करना चाहेंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड दी डिस्कवरी कॉल। तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, मैं फिर कहता रहूंगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप फनल मार्केटिंग नहीं कर रहे, मैं आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट समझता ही नहीं, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट समझता ही नहीं। क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हो और वो फनल मार्केटिंग ना कर रहा हो। आपके लिए वाजिब है कि आप फनल मार्केटिंग में आ जाओ, आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, उसके बाद है ऑटोमेटेड वेबिनार फनल। ये लास्ट फनल है जिसको आज हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और फनल टाइप्स हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। ऑटोमेटेड वेबिनार क्या होता है? अच्छा, अब जैसे सीखो पाकिस्तान है, तो सीखो पाकिस्तान में हमने क्या किया कि हम वी वर न्यू इन द बिजनेस। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऑडियंस बिल्ड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उस वक्त हमें कोई नहीं जानता था। तो हमने क्या किया कि हमने एक वेबिनार रखा और उसकी अनाउंसमेंट की और उसकी पब्लिसिटी की, नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, हर जगह पे। और हमने क्या किया कि हमने काफी सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, उनको मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैंने कैसे जेवीजू के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, और मैंने पास्ट में कैसे क्लिक बैंक पे हजारों डॉलर पर डे मैंने कमाए, वो मैंने उनको सारा कुछ बताया। मैंने उनको बताया कि दुनिया में कैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, लोग करते हैं, वो सारी मैंने प्रेजेंटेशन दी। और उसी वेबिनार के दौरान लोग इतने एक्साइटेड हुए मेरी वो वेबिनार देख के कि उसी वेबिनार के दौरान हमें 30-40 स्टूडेंट्स उधर से ही मिल गए, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, उस रिकॉर्डिंग को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और आइंदा जो भी स्टूडेंट में मार्केटिंग करता था वो उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखता था। उसको ऑटोमेटेड वेबिनार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटेड वेबिनार का एक सॉफ्टवेयर भी होता है, वो सॉफ्टवेयर
थोड़ा महंगा है। मैं सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं करता, मैं फनल ये एक बना लेता हूँ, वेबिनार फनल बना के उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। अब मैं हर किसी को वो कहानी तो नहीं सुना सकता बार बार, मैंने वो रिकॉर्डिंग करके रख ली। अब जो भी बंदा आ रहा है वो वेबिनार देख रहा है, वो वेबिनार देख के उतना ही एक्साइटेड हो रहा है और वो फिर उसके बाद साइन अप उसी तरह कर रहा है। मेरी एक साइकिल चल गई और मेरे फिर उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन कर लिया। सो ये एक तरीका होता है, इसको वेबिनार फनल कहते हैं। और इसमें आपके पास सबसे अच्छी बात ये होती है कि वेबिनार के लिए जो लोग सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, पहले आप उनका ईमेल लेते हैं, फिर उनको वेबिनार दिखाते हैं। डायरेक्ट वेबिनार नहीं दिखाते, उनको कहते हैं पहले भाई अपना ईमेल डालो, उसके बाद आप वेबिनार देखो। तो वो पहले ईमेल डालते हैं, उसके बाद वेबिनार। तो आपकी लिस्ट बिल्ड हो रही होती है, लिस्ट बैकग्राउंड में। अभी मेरे पास हजारों लोगों की, पाकिस्तानियों की ईमेल लिस्ट है जो कि कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं, जो इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड दी ऑटोमेटेड वेबिनार फनल। तो ये थी जी आपकी मुख्तलिफ फनल टाइप्स, लेकिन दैट्स नॉट ऑल द फनल टाइप्स। फनल की कम से कम 20-25 टाइप्स होती हैं जो हम वक्तन फवक्तन आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये था जी आज का लेक्चर। आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताते जाएं। अब मैं आपके थोड़े से क्वेश्चंस को मैं वो करता हूँ। व्हाट इज द होस्टिंग एंड डोमेन वैलिडेशन ऑफ इंटरफनल्स? देखें, मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि इंटरफनल्स के अंदर हम आपको आपकी अपनी डोमेन ट्रांसफर करने की इजाज़त देते हैं। तो आपने अगर नेम चिप से होस्ट की हुई हो डोमेन, तो आपको होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। इंटरफनल में डायरेक्ट वो आपकी कनेक्ट हो जाती है। आपकी डोमेन जो है वो आपकी फनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, उसमें आपको होस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप डोमेन नहीं लेना चाहते, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हम आपको एक टेम्परेरी डोमेन देते हैं। जिससे आप शॉपिफाई करते हैं ना, तो शॉपिफाई में आप एक टेम्परेरी डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, शॉपिफाई के अंदर आप एक टेम्परेरी डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह होती है कि khurram.myshopify.com। इसी तरह आपको एक टेम्परेरी डोमेन मिल जाती है जिसके ऊपर आप अपना सारा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो वो आपको बाय डिफॉल्ट होस्टेड मिलती है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको सेपरेट होस्टिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ डोमेन होनी चाहिए, तो ये आपका काम चल जाएगा। इज होस्टिंग एंड डोमेन रिक्वायर्ड, ये मैंने आंसर कर दिया। इनटू, अच्छा, मजीद क्या है जी? इट वाज अ ग्रेट, सो मेनी थिंग्स लर्न। थैंक यू शहजाद साहब, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर। कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी है लैंडिंग पेज पर फुल सर्विसेज? आप, हाँ, अगर आप इंटरफनल की हद तक देखते हैं तो इंटरफनल का जो बेसिक प्लान है हमारा, जो सिर्फ हमने पाकिस्तान के लिए इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे लोगों का वो $9 से स्टार्ट होता है और हम आपसे 1 साल की फी लेते हैं। उसमें भी 2 मंथ्स हम आपको डिस्काउंट कर देते हैं, 10 मंथ्स की फी लेते हैं। तो $90 आप पे करते हैं, तो आप इंटरफनल्स के बेबी प्लान ले लेते हैं, जिसमें आप एक फनल और एक स्टोर बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते। ईमेल मार्केटिंग वाला पैकेज हमारा स्टार्टर प्लान है जो कि $19 से स्टार्ट होता है। इसके लिए मजीद आपको bulkresponse.com पर जाकर तो इसकी डिटेल्स आपने समझनी होंगी कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में हमारा जो स्टाफ है वो आपको कॉल करके तो आपको हेल्प भी करेगा। एक फनल बनाने के बाद हमेशा लाइव रहेगी या पैकेज होने के बाद? अच्छा जी, फनल जो है ना, जब तक आपका इंटर फनल का अकाउंट रहेगा तब तक लाइव रहेगी। 1 साल तक तो आपकी लाइव रहेगी। उसके बाद 1 साल में आप इतना उसमें से कमा लोगे कि नेक्स्ट ईयर आपको पेमेंट खुद ब खुद वो निकालेगी अपनी। मैंने आपको कहा ना कि कुछ ना कुछ आपका बर्न रेट हर बिजनेस की, जैसे अमेजॉन बिजनेस में आपको बर्न रेट अपना देखना होता है ना, आपको थोड़ी सी बर्निंग करनी होती है, कुछ एड्स के ऊपर लगाना होता है, कुछ इन्वेंट्री के ऊपर लगाना होता है, कुछ इस तरह करके। तो इसी तरह टूल्स के ऊपर भी लगाते हैं, आप टूल्स खरीदते हैं। इसी तरह का ये इंटरफनल भी एक टूल है जो कि आप वहाँ पे खरीदेंगे और हमारी टीम आपको सारा इसमें सेटअप और एवरीथिंग आपको हेल्प करेगी।
मजीद क्या सवाल हैं जी? इफ वी मेक फनल द दैट इज मैनेज्ड देन आल्सो मैनेज इट। देखें, फनल जो होती है ना, वो बनाई इस तरह से जाती है कि आप बड़े आराम से, वो जिस तरह एमएस वर्ड में काम करते हैं ना, टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वो वर्ड चेंज हो जाते हैं, तस्वीर चेंज करनी है तो तस्वीर चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपकी फनल में भी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर होता है और उसमें आपकी सारी तस्वीर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है बड़ा आराम से। तो उसमें मैनेज करना कोई इतना मुश्किल नहीं। हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, तो ऐसा मसला नहीं है। ट्रेनिंग आप लोगों की बाकायदा हुआ करेगी और उसमें आपको सारा कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, एनी कांटेक्ट ऑफ योर स्टाफ इन पाकिस्तान? आप करें जी, बिल्कुल। सीखो पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप करें। मैं मेरे स्टाफ में अगर कोई बैठा हुआ है तो काइंडली ज़ारा आप इनको व्हाट्सएप वगैरह दे दें। मुश्तबा, ज़ारा, आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें ताकि ये लोग आपसे कनेक्ट हो जाए जो लोग इंटर फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं। पैक शिप कैसे होगी? शिपिंग के लिए आपको क्या ये देखिए, शिपिंग हम नहीं करते, फनल बिल्डर का ये काम नहीं है। शिपिंग आप अपनी कोरियर कंपनी से करते हैं, वो भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। जब आपके ई कॉमर्स की फनल चलेगी ना, हमारे पास मोहम्मद बिलाल साहब हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, जो लॉजिस्टिक्स हैं और इसकी जो सप्लाई चेन है उसमें वो बड़े एक्सपर्ट हैं। तो आपको किसी लॉजिस्टिक कंपनी जैसे कि लेपर्ड हो गई, जैसे टीसीएस हो गई, उनसे आपको कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट लेना पड़ेगा। तो आपने अगर चीज बेचनी है, मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों हमारे पास एक क्लाइंट है, वो अपना हर्बल ऑयल बेचते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि आप अपना हर्बल ऑयल की फनल बनाएं और फिर आपको एक लेपर्ड कोरियर के साथ एक अकाउंट लेना पड़ेगा। लेपर्ड कोरियर वाले आपसे पिक किया करेंगे, उधर ड्रॉप कर दिया करेंगे और पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। महीने के एंड पे आप उसको विड्रॉ कर लिया करेंगे अपने पास, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फनल? बहुत अच्छा सवाल है जी, जिसने भी ये किया है जनाब। फनल में और वर्डप्रेस में वही फर्क है जो एक वेबसाइट में और एक शॉपिंग कार्ट में है, ठीक है। वर्डप्रेस जो है ना, वो बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें आपको सबसे पहले तो वर्डप्रेस अकेला नहीं चलता, आम थीम्स नहीं चलती। उसके लिए आपको कम से कम $50 की एक थीम लेनी पड़ती है। $50 ये आप क्या हो गए। फिर आप अगर होस्ट गेटर के ऊपर जाते हो ना, होस्ट गेटर के ऊपर जो सबसे पॉपुलर होस्टिंग कंपनी है, तो वो $150 आपसे एक साल के होस्टिंग के ले लेती है, ठीक है। तो वो आपके हो गए तकरीबन $200। फिर आपको वर्डप्रेस के ऊपर प्लग इन इंस्टॉल करने पड़ते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनकी कॉस्ट $50 उनकी हो जाएगी, तो ये $250 हो गए। फिर आपको कोई डेवलपर हायर करना पड़ता है वर्डप्रेस का, जो कम से कम भी आपसे $200 ले लेता है, तो ये $450 हो गए। तो करते 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 ना करते आप $500-100 उस पर खर्च कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप मुफ्त में काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसके फनल में फंस गए, आपको फनल की समझ ही नहीं आई। तो उससे अच्छा नहीं आप इंटर फनल का $9 का अकाउंट ले लें, $90 में आपको पूरा साल के लिए सुकून हो जाएगा। तो खर्चा तो वहां पे भी है, $500 का तकरीबन एक स्टोर बनाने में खर्चा आ जाता है, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा की तो हद ही कोई नहीं है। वर्डप्रेस डेवलपर बड़े पैसे लेते हैं बाज़ का। तो फनल जो है वो वर्डप्रेस से सस्ती पड़ती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फनल इज मच मच लेस एक्सपेंसिव देन। सर आई हैव डोमेन, आई वांट टू स्टार्ट ई कॉमर्स। मतीन, आप ऐसे करें कि ज़ारा के साथ आप इन टच हो जाएं। ज़ारा, इफ़ यू आर ऑनलाइन, मुश्तबा इफ़ यू आर ऑनलाइन, प्लीज़ सेंड हिम अ मैसेज। आइंदा से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे डाला करूँगा। हमारा सीखो पाकिस्तान का ग्रुप जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, काइंडली ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को सीखो पाकिस्तान से भी जो है वो मैसेजेस आते रहें और वहाँ से आप हमारे साथ वो भी कर सकें। कैन वी मोनेटाइज फनल? मोनेटाइजेशन जो होती है ना, इसकी फनल की चीजें बेच के ही होती है। आपको चीज जब तक नहीं बिकेगी आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होगी, तो आपको बेचने वाला काम करना है। हाँ, एक काम कर सकते हैं आपके, आप वहाँ पे एडसेंस के एड्स लगा दें, लेकिन कोई भी बंदा एडसेंस के एड्स नहीं लगाता। मैंने आज तक फनल के ऊपर एडसेंस एड्स नहीं देखे। तो इसकी मोनेटाइजेशन सिर्फ आप भूल जाएंगे। अगर आपकी फनल चल पड़े ना, तो वो आपको इतना पैसा देगी कि आप भूल जाएंगे। इवन अगर आप ऑनलाइन कोर्स, आप में से अगर कोई स्टूडेंट
अपना डिजिटल मार्केटिंग, अभी कल एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसकी फिर मेंबरशिप फनल भी आप इसमें बना सकते हैं इंटर फनल के अंदर। इंशाल्लाह कल से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा इंटर फनल को समझना। इफ यू मेक अ फनल देन हैव टू मैनेज इट फॉर क्लाइंट। जी बिल्कुल, आपको मैनेज करनी पड़ती है। क्लाइंट अगर आपको कहता है मैं इसका इमेज चेंज कर दो, इसका हेडर चेंज कर दो, इसका ये नेविगेशन बार चेंज कर दो, तो फिर आपको काम तो करना पड़ेगा। हाउ मंथ्स लॉन्ग ट्रेनिंग? ये जी इंशाल्लाह महीना 2 महीने तो मैं यहीं पे हूँ, ये रिकॉर्डेड भी होगी और ये रिकॉर्डेड सारी हमारी इंशाल्लाह इंटरफनल सीखो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी www.sikhoPakistan.pk/YouTube इस पे अभी जाएं और सब्सक्राइब करें। मैं व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारी सेल्स टीम का, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं जिनकी जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू इंटरफनल। सर मैंने शॉपिफाई 1 प्रोडक्ट स्टोर बनाया, आपके लेक्चर सुन के लग रहा है कि इंटरफनल की मेंबरशिप लेनी होगी। हाँ जी, आप शॉपिफाई पे 1 प्रोडक्ट स्टोर आपने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक तो शॉपिफाई महंगी बहुत है, $29 की है, और शॉपिफाई अकेला आप काम भी नहीं कर सकते। दूसरा, शॉपिफाई में फनल नहीं बनती, एक बात याद रखिएगा। 1 प्रोडक्ट स्टोर जरूर बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन फनल नहीं बनती। तो आपका इंटरफनल वही सारा काम कर तो रहा है। इंटरफनल के ऊपर आपके पास शॉपिंग कार्ट है, ड्रॉप शिपिंग, हम ड्रॉप शिपिंग अमेजॉन, अली एक्सप्रेस के साथ कनेक्टेड हैं। उबर लोग की आपको जरूरत नहीं है, उबर लोग एक्सटेंशन हमने अपनी बनाई है उबर लोग की तरह की, जो कि आपकी 1 क्लिक से अली एक्सप्रेस की कोई भी प्रोडक्ट आपके स्टोर में आ जाएगी, ठीक है ना, ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो वो भी है, फनल बिल्डर भी है, स्टोर बिल्डर भी है, ईमेल मार्केटिंग भी है। अब आप देखें कि जब आप शॉपिफाई के भी आपको मैं एनालिसिस करके बताता हूं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है मार्केट में। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। लोग समझते हैं जी कि शॉपिफाई बहुत बड़ी शॉप है, लेकिन शॉपिफाई इतना महंगा पड़ जाता है वर्ल्ड प्रेस की तरह ही। शॉपिफाई $29 उसके हो गए, अब गिनते जाएं आप, $29 शॉपिफाई के मंथली मिनिमम। उसमें भी लिमिटेशंस हैं, हर सब कुछ नहीं आप कर सकते। उसके बाद आप उसमें ऐड कर लो जी $30 उबर लो एक्सटेंशन के, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। फिर उसके अंदर आप ऐड कर लो क्लावियो, जो उसके साथ ईमेल मार्केटिंग का, वो $49 का, $49 का मंथली। ये सारी मंथली चीजें हैं, तो कितने हो गए? 30 + 20 50 + 50 $100। फिर आप उसमें ऐड कर लो सोशल प्रूफ, आपको लगाना पड़ता है, वो भी $10 आपसे ले लेता है। फिर आपको स्पिन व्हील अगर आपने लगाना है वो भी। अब सोशल प्रूफ आपको इंटरफनल दे रहा है, स्पिन व्हील दे रहा है, आपको उबरलो दे रहा है, तो वहां पे आप एक्चुअली $29 के चक्कर में हाँ, एक्सटेंशन जो आप सॉरी जो थीम आप लोगे शॉपिफाई की, वो कम से कम $100 की थीम होगी। फिर वो जो डेवलपर उसको कस्टमाइज करके देगा, शॉपिफाई का डेवलपर $300-400 से कम बात ही नहीं करता। $400 वो आपको उसके डेवलप करने के दे देगा। इधर इंटरफनल की टीम आपको फ्री डिजाइन करके दे रही है, आपका स्टोर फ्री डिजाइन है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है आपकी। हम स्टोर खुद बनाएंगे, हमारी टीम आपकी बनाएगी स्टोर। तो आप कितना पे कर दिया आपने अपफ्रंट? आपने कुछ $600-700 पे कर दिया, जो कि पाकिस्तानी 1 लाख 1.5 लाख रुपया बन जाता है। और मंथली आप $150-200 पे कर रहे हो, जो कि पाकिस्तानी 32-35 हजार रुपया बन जाता है। अब आप सोचो कि $9 कहाँ और 150-200 कहाँ। तो $9 में आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं, तो फिर आप और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये इंटरफनल बनाने का मकसद यही है, रेहान भाई के साथ हमारा ये है कि हम आपको लूटने के लिए नहीं बैठे हुए, हम चाह रहे हैं कि आप $1000 पर मंथ फनल मार्केटिंग से बनाना शुरू कर दें। चाहे आप अपने लिए स्टोर बना रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, मैंने आपको उस दिन बताया। और अभी तो मैं आपकी इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग साथ साथ करवाता रहूंगा।
जैसे ही कोई नया फनल का प्रोजेक्ट आता है, मैं अपवर्क पे जाके आपको कहूंगा इसको ऐसे बिड करना है। किस किस ने अभी तक अपवर्क प्रोफाइल बना ली है? सब लोग बताएं, जिसने अपवर्क प्रोफाइल बना ली है। फाइवर की मेरे साथ गिग बनानी है, उसकी अभी गिग नहीं बनानी। वो जब मैं आपको, अब रोज शाम को आप आ जाया करेंगे इस वक्त, तो हम लोग शुरू हो जाया करेंगे। फाइवर की मैं आपको गिग बना के दूंगा, लेकिन अपवर्क तो अभी आप बना लो। किस किस ने बना ली है अपवर्क, जल्दी जल्दी बताएं। जी 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 जी। कैन एसईओ ऑफ फनल, एसईओ हो जाती है जी फनल की, लेकिन एसईओ रिकमेंडेड नहीं है फनल के लिए। कैन आई टॉक टू यू थ्रू कॉल? यार आप पहले मेरे स्टाफ से बात कर लो। मैं आपसे बात कर लूंगा, पहले वो आपसे डिस्कवरी कर लेंगे, थोड़ा सा आपको एवेलुएट कर लेंगे। उसके बाद मैं जो पर्सन मेरे साथ बात करना चाहता है वो मैं उससे बात कर लूंगा। लेकिन पहले मैंने आपको एक नंबर दिया, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया, उसके ऊपर आप लोग मैसेज कर दो कि आई एम इंटरेस्टेड इन अपॉइंटमेंट विद खुरम शहजाद। वो आपको फिर अब कर लेंगे। सर क्या हम ड्रॉप शिप के कर सकते हैं? जनाब अभी अभी मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग मैं अब आपको करके दिखाऊंगा यार, किसी दिन मैं आपको करके दिखाऊंगा। पूरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर 5 मिनट में बना, मेरा सिर्फ 5 मिनट होता है, 5 मिनट में मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मतीन वेल डन यार, मतीन के लिए तालियां। मतीन ने अपवर्क बना लिया है, वेरी गुड। और किस किसने बनाया भाई अपवर्क, जल्दी बताएं। सर freelancer.com पर फनल मार्केटिंग का स्कोप है। freelancer.com पे है, लेकिन freelancer.com पे सस्ते क्लाइंट आते हैं, पैसा वगैरह नहीं होता उनके पास। अपवर्क पे पैसे वाले क्लाइंट आते हैं, तो आप वहां पे क्यों वक्त जाया करेंगे जहां पे आपके पैसे नहीं बनते। क्वालिटी के क्लाइंट्स के साथ काम करें। आपको पता है कि फनल की इतनी ज्यादा डिमांड है कि लोग टीमों की टीमें ढूंढ रहे हैं, टीमें मिल नहीं रही हैं। डिजिटल एजेंसीज, उधर देखिए कोई डेंटिस्ट के साथ लगा हुआ है, कोई लॉयर्स के साथ लगा हुआ है, डिजिटल एजेंसीज वो रोज 5-5 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनको 5-5 फनल्स चाहिए, बंदे नहीं मिल रहे उनको। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, बस आप लोग $1000 बनाने के लिए तैयार हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि जब जिस तरह माशाल्लाह सनी अली भाई ने अमेजोन में पाकिस्तान को बहुत आगे लेके गए, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। इसी तरह मैं चाहता हूं कि फनल में मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊं। जब फनल का जिक्र हो तो पाकिस्तानी सबसे पहले बिड करे, पाकिस्तानी सबसे सबसे आउटस्टैंडिंग हो, आउट क्लास हो। ये मेरा गोल है, आप लोग मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। रेहान अल्लाह वाला भाई का जो गोल है $1000 का, उसको हमने अचीव करना है। और जो सबसे पहले $1000 अचीव करेगा उसे मेरी तरफ से एक इनाम मिलेगा। जो सबसे पहले अपवर्क के ऊपर $1000 का करेगा, मेरी केस स्टडी जल्द से जल्द होनी चाहिए फनल के ऊपर, ठीक है। फिजिकल क्लास पॉसिबल है? अभी पेंडेमिक में तो पॉसिबल नहीं है। आप किस शहर से हैं आप ये बता दें। इस्लामाबाद में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन पेंडेमिक में पॉसिबल नहीं है इस वक्त। ऊपर से बड़े सवाल आ रहे हैं यार, ये शेख अदील काफी देर से कर रहे हैं। शेख अदील में आपके दोनों सवाल देता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा। आपने एक ऊपर भी पूछा था। As a digital marketing company, we have to use our own interfunnel account for the client funnels. शेख अदील, हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए एक प्लान है जिसमें आपको 10 क्लाइंट अकाउंट्स मिल जाते हैं, सब अकाउंट्स। लेकिन वो प्लान थोड़ा महंगा है, वो $150 पर मंथ का है। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप समझते हो यार $150 आप अफोर्ड कर सकते हो, तो हम उसमें कुछ डिस्काउंट भी, आप पाकिस्तानी होने की वजह से हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे। लेकिन वो ले लो और उसमें फिर आप 10 क्लाइंट्स को चला सकते हो और हर क्लाइंट का अपना लॉगिन होगा। अभी हम उसमें हम एक काम और कर देंगे कि आपको प्राइवेट ब्रांडिंग भी कर सकेंगे, यानी लोगो आपका लगा होगा, इंटर फनल की जगह आप अदील फनल एक आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च कर देना, प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। तो 10 क्लाइंट्स आपको अलाउड होंगे। तो 10 क्लाइंट्स, एक क्लाइंट अगर आपको $1000 भी देता है तो 10 क्लाइंट्स आपको $10,000 आपको आराम से उससे इनकम हो जाएगी। तो आपको $150 देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये हमारा है। हाँ, अगर आप देखिए, आप एक अकाउंट से अगर आप ज्यादा क्लाइंट्स के लिए करते हो ना, तो क्लाइंट्स फिर आपसे लॉगिन मांगते हैं ना कि मुझे बताओ कि रिपोर्ट्स।
तो आप एक अकाउंट सबको तो नहीं दे सकते अपना, वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, तो आप उनके साथ रिपोर्टिंग कैसे शेयर करेंगे, ये एक इशू है। अच्छा जी, इसके बाद आपने दूसरा सवाल जो शेख अदील किया है वो मैं आपको दे देता हूँ। विल योर टीम हेल्प इन मेकिंग यूके यूएसए कंपनी एंड पेपैल अकाउंट? जी बिल्कुल शेख अदील, हम ड्रॉप शिपिंग में ये काम करके दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। अभी बल्कि रिसेंटली हमने 2 स्टूडेंट्स को ड्रॉप शिपिंग जो मेरे साथ वन ऑन वन कर रहे, वन ऑन वन हमारा जो है ड्रॉप शिपिंग का, वो पैकेज उन्होंने लिया हुआ, उन दोनों को हमने यूके में कंपनी बना के दी है। यूएसए में अभी नहीं किया, लेकिन वो भी किया जा सकता है। और पेपैल अकाउंट भी बना के दिया हमने उनको, ठीक है। और उसके अलग चार्जेस होते हैं, इंटरफनल से हट के अलग चार्जेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, कैन इट पॉसिबल फिजिकल क्लास? ये प्लीज आंसर किसने लिखा है जी, कैन वी मेक फनल फॉर ब्लॉग? अच्छा, फनल फॉर ब्लॉग, ये क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी। हाँ, एक एक चीज होती है, आपकी क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है। एक फनल ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं कंटेंट फनल। कंटेंट फनल क्या होती है, इसको समझे जरा। इसमें ये होता है कि आप ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग्स, और ब्लॉग की एसईओ रैंकिंग करते हैं, और ब्लॉग से लोगों को लाते हैं एक पोस्ट के ऊपर, और उस पोस्ट से लोगों को ड्राइव करते हैं अपनी फनल के ऊपर, और उसको हम कहते हैं कंटेंट फनल। वो उन्होंने बनाई ऐसे होती है कि उसको घेरा जाए, उस कस्टमर को घेरा जाए, और उसकी एसईओ की जाती है, और उस एसईओ के जरिए उसको लाया जाता है। सर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। कॉन्टेक्ट ज़ारा यूसुफ। आपको अपना नाम बता दें, आपका नाम शो नहीं हो रहा। ये अब मैं स्ट्रीम यार्ड में पता नहीं नाम क्यों नहीं शो होते। अगर किसी को पता है तो काइंडली मुझे बता दें कि फेसबुक यूजर लिखा हुआ आता है, नाम शो नहीं होते। कैन वी यूज एसईओ फनल? जी एसईओ कर सकते हैं जी, आप फनल में बिल्कुल कर सकते हैं। हम मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन टैग लगा सकते हैं, एएलटी टैग्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि एसईओ में एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो हम आपको हर पेज का एक ना यूआरएल, कैनोनिकल यूआरएल्स नहीं होते जिस तरह के, उस तरह के आपको बनाने देते हैं। हाउ मेनी फनल्स इन पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफी लोग पाकिस्तान में भी बना रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े तेजी से फनल्स की तरफ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी आप लोगों की मेहनत है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, आपको एड्स नजर आएंगे। आपने देखा है वो एक जो मूछों वाला एक एड है, वो जो दाढ़ी दाढ़ी मूछ, उसने फनल बनाई हुई है, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। इसी तरह एक ऑस्ट्रिच ऑयल वाला है, वो उसका एड अक्सर आपने देखा होगा, उसने भी फनल बनाई हुई है। इसी तरह ये एक साहब है आजकल, वो हेयर ट्रांसप्लांट वाले हैं, वो उनके अक्सर एड्स चल रहे होते हैं, उन्होंने भी फनल बनाई हुई है। तो फनल पाकिस्तान में बहुत लोग आ रहे हैं। आप जिम्स के पास जाएं, जिम, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, हेयर ट्रांसप्लांट वाले बहुत बहुत अच्छी टारगेट है आपके लिए। आप अपनी एसईओ एजेंसी बनाएं। मेरा एक कोर्स सीखो पाकिस्तान में आ रहा है, जिसमें आपको मैं अपनी अपनी डिजिटल एजेंसी बनाना सिखाऊंगा कि आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, लोगों के लिए कारोबार करें। डिजिटल जैसे आप रियल एस्टेट, डिजिटल रियल एस्टेट कर सकते हैं, डिजिटल डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, डेंटिस्ट को ला सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रोफेशंस है ना, ये आपस में बड़े कनेक्टेड होते हैं। एक बंदे को आपने कामयाबी से काम दे दिया ना, तो वो अपने सर्कल में मशहूर कर देगा आपको। आपको हर डेंटिस्ट को पता होगा कि यार बॉबी शहजाद जो है ये फनल्स बनाता है, और इसने मेरे दोस्त को फनल बना के दी थी, और उसका कारोबार दिनों में दिन दुगनी रात चुगनी। अच्छा, एक और मैं आपको मशवरा देता हूँ बड़ा जबरदस्त। ये आपने देखा ना, गूगल पे ऊपर आप लिखते हैं लेट्स गो रेंट अ कार, तो आपके गूगल मैप्स की गूगल लोकल लिस्टिंग्स आ जाती हैं, लोकल साइटेशन जिसे कहते हैं। उसमें आप जाएं, कुछ लोग टॉप पर आ रहे हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनकी बेचारों की रैंकिंग नहीं होती, वो नीचे आ रहे होते हैं। आप उनको कॉल करें, आप उनको कहें भाई आपकी तो रैंकिंग सारी, वो आपका कंपेटिटर उसके तो 100 200 1000 रिव्यूज हो गए, आपको तो कोई जानता ही नहीं, तो यार मैं आपकी फनल बनाता हूँ, और मैं आपको आपको कस्टमर ला के दूंगा, क्या ख्याल है आपका? वो जी करके कहेगा हाँ यार मुझे अपने, और उन जो कस्टमर बनता जाएगा ना, उसी से उसके रिव्यूज लेते जाए, उसके रिव्यूज बढ़ाते जाए। तो जो बंदा आएगा ना, उसको कहेंगे यार मेरा गूगल पे यार जाओ, यार जरा गूगल पे मेरा जरा रिव्यू दे दो।
तो जो डेंटिस्ट्री का काम कर रहा है, काइंडली मुझे रिव्यू दे दीजिए, काइंडली मुझे रिव्यू दे दीजिए, यू नो। तो वो करते करते उस एक दिन आएगा वो अपने कंपेटिटर से भी ज्यादा रिव्यूज ले लेगा। इस तरह बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान भरा हुआ है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और कोविड के दौरान रेस्टोरेंट्स में आप फनल बना सकते हैं। रेस्टोरेंट्स के लिए मैंने आपको बताया ना, मेरी एक ऐसी है, एक ऐसा स्टोर बिल्डर है हमारे पास, एक ऐसी थीम है जिसमें आप फूड पांडा की तरह का पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। एक राइडर हायर कर ले, अपने इलाके के सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनसे मेन्यू ले ले, उस मेन्यू को आप फेसबुक पे एड्स लगाएं, उसको अपनी फनल पे लाएं, फनल पे ऑर्डर बुक करें और राइडर को भेज दें और उससे कमीशन कमाएं। रियल एस्टेट फनल इज लॉन्ग प्रोसेस इन पाकिस्तान। व्हाट इज द ऑफर इन कोल्ड लीड? लीड, अच्छा उसमें ये होता है, आज ही मेरी बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त है, वो अपार्टमेंट्स का उनका एक प्रोजेक्ट है, इज अ रियल एस्टेट। तो उनको मैंने कहा कि यार अगर मेरे स्टूडेंट्स आपको लीड्स के दें तो आप उनको पर लीड 1,000 रुपया 2,000 रुपया नहीं दे दोगे? वो कहता है यार हंस के देंगे, हम 10-12 लीड्स में से एक अपार्टमेंट हम भेज देते हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है, आप उनके साथ पर लीड बेसिस के ऊपर काम करो रियल एस्टेट वालों के साथ, ठीक है ना। तो यार कौन सा बिजनेस है जो फनल के साथ नहीं हो सकता? आपने लैंडिंग पेज बनाना, आपको आर्ट आ गया ना जिस दिन, कॉपी राइटिंग का, लैंडिंग पेज बनाने का, 2 चीजें आपको आ गई और मैं दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा, इसी कोर्स में सिखाऊंगा, तो फिर आप किसी को ठहरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। चले अब आखिर में सब लोग इनवाइट करें। देखें अभी बहुत कम लोग हैं, 400-500 कुछ भी नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। देखें बाकी ग्रुप्स लाखों में जा रहे हैं, आपने फैलाना है इसको। ये आपका ग्रुप है, ये आपकी कम्युनिटी है, यहाँ पे मैं किसी को कोई रूल्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये आप लोगों की कम्युनिटी है, ये आप लोगों का ग्रुप है, आप लोगों ने इसको चलाना है, ठीक है। तो फैलाना भी आप लोगों ने ही है। अब आपने ये करना ही है कि मेरे फेसबुक सीखो पाकिस्तान पे जाएं, उधर से अगर फनल मार्केटिंग का कोर्स आपने करना है तो वहाँ पे फनल मार्केटिंग भी है सीखो पाकिस्तान का। अगर आपने मेंबर बनना है तो एडवांस मेंबर भी है, बन सकते हैं। क्लिक बैंक मार्केटिंग उधर सिखा रहा हूँ। इसके अलावा जी आपने एक काम ये करना है कि मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, ग्रुप लाइक कीजिए, मेरा यूट्यूब का चैनल www.sikopakistan.pk/YouTube, उस पर जाके अगर आप सब्सक्राइब नहीं हुए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मेरे जो बाकी पेजेस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस ग्रुप को खास तौर पे फैलाइए। ये ग्रुप एक सदका जारिया है। कोई अगर इंटर फनल नहीं लेता, क्लिक फनल ले ले, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन पैसे कमाओ, फनल में आ जाओ। इस वक्त वो रेहान भाई ने कह दिया कि ये अच्छा टाइम है, ये टाइम है फनल में आने का। अभी अगर ट्रेन मिस हो गई तो फिर अमेजोन की तरह फिर आप भी लकीर पीटते रहेंगे। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि इस वक्त फनल में आ जाओ और अपने दोस्तों को भी लाओ और बाकी ग्रुप्स के जो लोग हैं वहां पे भी उनको भी बताएं और थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। मोहम्मद साद अरशद कम ऑन सीखो पाकिस्तान, ठीक है जी, ओके जी। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, वरना फिर हम आज की ब्रॉडकास्ट को भी क्लोज करते हैं। अभी भी तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है। थोड़ा सा आज भी मैं लेट हो गया। कोशिश करेंगे कि यार इसको 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कैन यू प्राइवेट वाइट लेबल फनल बिल्डिंग सर्विस इफ वी गॉट क्लाइंट फ्रॉम द फ्रीलांस मार्केट दैट यू वेरी मच। अच्छा एक और बात याद रखें, आप सब मेरे एफिलिएट भी हो, ठीक है। इंटर फनल ये नहीं है कि आपने खरीदना है। अगर आप खरीद नहीं सकते, आप बेच तो सकते हैं ना मेरे लिए। किसी को भी कोई फनल का क्लाइंट मिलता है उसको इंटर फनल पर ले आओ। हमारा एफिलिएट प्रोग्राम किस किस ने ज्वाइन कर लिया है, interfunnels.com के ऊपर जाएं, फुटर में एफिलिएट का लिंक लगा होगा, उसको ज्वाइन करें और मेरा एफिलिएट बन जाएं और मेरे लिए मार्केटिंग करें। मैं आपको 30% कमीशन दूंगा और रकरिंग दूंगा 20% या 15% रकरिंग होगी। रकरिंग का मतलब यह है कि आपको हर महीने, जब तक वो क्लाइंट हमारे साथ है, आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। तो अगर आप खुद क्लाइंट नहीं हैं, आप मेरे लिए मार्केटिंग करें, आप मेरे लिए गिग्स बनाएं, फाइवर के ऊपर गिग्स बनाएं, कस्टमर घेर के लाएं, उनको खुद भी सीखें, उससे भी पैसे लें और मेरे से भी पैसे लें। मेरे से आप कमीशन लेंगे एज ए एफिलिएट, मेरा एफिलिएट बन के मेरे कमीशन लेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी सीखेंगे इसी प्रोसेस में।
तो जी बिल्कुल शेख अदील, अगर आप कोई क्लाइंट लाते हैं उसको प्राइवेट लेबल ले देते हैं, एक तो आपको हम उसका कमीशन देंगे क्योंकि आप हमारे हमारे लिए सेल कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा आपने ये करना करना है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग जरूर सीखनी है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग आप बेसिक कोर्स मेरा कर लो, अगर एडवांस नहीं कर सकते सीखो पाकिस्तान का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप इंटरफनल को कैसे प्रमोट कर सकते हो, मेरे मेरे प्रोग्राम को कैसे प्रमोट कर सकते हो ना, बल्क रिस्पांस को कैसे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जहां से भी क्लाइंट मिलता है उसको ले आओ, आप कैप्चर करके ले आओ, और आपको भी मिलेगा कमीशन, प्लस आप उससे भी कमा रहे होगे, उसको आप मंथली चार्ज कर रहे होगे। फनल मेंटेनेंस, आपको पता है फनल मेंटेनेंस के भी चार्जेस होते हैं कि आप हर महीने उसको कस्टमर को रिकरिंग चार्ज कर रहे होते हो। तो आप 250 उससे चार्ज करो, उसमें से आप $9 मुझे दो, बाकी एक $240 अपनी जेब में डालो। Okay, should we have focus on one type of funnel to become an expert? देखें, आपको सब हर तरह की फनल करनी पड़ेगी। क्यों? एक कस्टमर आपको कहेगा मुझे लीड फनल चाहिए, एक कस्टमर कहेगा नहीं यार मुझे तो ई कॉमर्स फनल चाहिए, एक कस्टमर कहेगा अच्छा। जितने लोग अमेजोन FBA के वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप लोग अपने क्लाइंट्स को, अपने अपने क्लाइंट्स को या अपने अपने इन्वेस्टर्स को फौरन कहो कि भाईजान फनल पर आ जाओ। आपका जो इन्वेंट्री नहीं निकल रही ना, कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनकी इन्वेंट्री जो है वो उन्होंने सेल आउट करनी थी, तो उनको मैंने फनल का मशवरा दिया और अब वो फनल बनाएंगे मेरे साथ। तो जिनकी इन्वेंट्री फंसी हुई है वो जल्दी से निकाल सकते हैं फनल के जरिए, ऑफर्स लगा के, फ्री प्लस शिपिंग में भी प्रॉफिट कर ले। जो अमेजोन से प्रॉफिट नहीं हो रहा, शायद इधर से प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो अमेजोन के जितने भी VAs मुझे देख रहे हैं, काइंडली अपने अपने उनको कहें यार ब्रॉडकास्ट काफी हो गई है, शुड वी हैव फोकस ऑन वन टाइप ऑफ फनल। जी काइंडली गाइड अस सेटअप ऑफ अपवर्क अकाउंट फॉर द फनल्स। जी बिल्कुल, जब हम अपवर्क की क्लास पे आएंगे तो इंशाल्लाह वो काम भी करेंगे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा यही प्लान है। ठीक हो गया? चलें जी, आज की ब्रॉडकास्ट यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको हिशाम सर सेड अपवर्क यू शुड हैव टू फोकस ऑन माइक्रो निश। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाम, जो कह रहे हैं उनको आप फॉलो करें। माइक्रो, लेकिन फनल इटसेल्फ एक माइक्रो निश है ना। फनल कोई बहुत बड़ी दुनिया तो नहीं है, फनल एक माइक्रो निश है जिसमें कम कंपटीशन है। हिशाम आपको क्यों कह रहे हैं माइक्रो निश का? क्योंकि माइक्रो निश वो चीज होती है जिसमें कम कंपटीशन होता है। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, जब आप जाते हैं ना तो ब्लू ओशन थ्योरी मैंने बात की है, ब्लू ओशन रेड ओशन। उसमें मैंने कहा है कि रेड ओशन वो होते हैं जहाँ पे कट थ्रॉट कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पर आप एज ए फ्रीलांसर, अगर आप आज आप वर्डप्रेस में काम करेंगे, आपके कामयाबी के चांसेस लेस देन 10% हैं। क्यों? कि लाखों लोग वर्डप्रेस कर रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन आज आप फनल करते हैं तो फनल माइक्रो निश है, इस वक्त उसमें कंपटीशन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो जल्दी से इसमें आ जाएं, सीख जाएं इसको। और मैं समझता हूं कि मेरे ये चैनल इंडियंस भी देख रहे होंगे, तो वो भी इसमें आपसे आगे निकल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे लिए ये कोई मानी नहीं रखता कि इंडियन या पाकिस्तानी, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरे कई मेरे एम्प्लॉयज इंडियन हैं, कई मेरे क्लाइंट्स इंडियंस हैं, मेरे बड़े क्लाइंट्स कुछ इंडियंस से हैं, तो वो भी अगर देखना चाहें, मुझे उसमें कोई नहीं है। हम एक ग्लोबल कम्युनिटी है, हम एक लर्निंग कम्युनिटी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम आपको दें ऑप्शन, पाकिस्तानियों को दें, ठीक है ना। हाँ जी, लेक व्यू थ्योरी पहचान लिया आपने मतीन, उसको हम कहते हैं लेक व्यू पे मैंने वो वीडियो बनाई थी, इसलिए उन्होंने कहा शुड वी लर्न फेसबुक एड। जी फेसबुक एड, इसको आपको मैं इसी दौरान में सिखाऊंगा आपको फेसबुक एड्स। फेसबुक एड का मेरा अलग से 1-on-1 क्लास भी आ रही है सीखो पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो आप अगर मेरे से इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, इधर हम इन डेप्थ नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोर्स में मेरा इन डेप्थ चल रहा है, वो आप उसके लिए तैयार रहे फिर। we will be aware other like you, it's just a beginning, like views and sessions। देखिए मैं बिल्कुल मैं यही चाहता हूं कि लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे पैगाम को फैलाएं और हजारों लाइक्स आए मेरे मेरे ग्रुप के ऊपर भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, ठीक है ना। और ये कंजूसी मत करें कि यार किसी और को पता चलेगा, अल्लाह ने आपका रिस्क भी लिखा है और
मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, रिस्क इल्म फैलाने से बढ़ता है। आपको पता है मैंने पिछले 16 साल में कितने लोगों को जॉब्स दी हैं, कितने लोगों को ट्रेन किया? 1000 से ऊपर लोग मैंने आज तक ट्रेन किए होंगे, लेकिन वो आज तक मेरे साथ एज ए एम्प्लॉय काम करते रहे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आज भी अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं उनको साथ लेके चलता हूँ, अभी भी मेरी टीम का हिस्सा हैं। कुछ लोगों ने अच्छा नहीं भी किया, मैं फिर भी उनको दुआ देता हूँ यार कि ठीक है यार, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ फ्रॉड किया, लेकिन मैं अल्लाह ताला से ही कहता हूँ अल्लाह ताला इनको माफ कर दे। तो ये जानते नहीं थे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको जिनको मैंने सिखाया, आज वो किसी ना किसी मुकाम के ऊपर है, कोई अपनी कंपनीज खोल के बैठा हुआ है, कोई किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, सब रिस्पेक्ट देते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान सीखे, मेरा मेरा जो इल्म है वो हर बंदे तक पहुंचे, हर इंसान मुझसे सीखे। मैंने बड़े बड़े मार्केटिंग गुरु से निकाला, ये जूस निकाला है उनसे। मैंने इंटरफनल जैसी प्रोडक्ट वैसे ही नहीं बनाई, मैंने तपस्या की है मैंने इतने साल। तो वो मार्केटिंग गुरुज का वो नॉलेज जो आपको 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार डॉलर खर्च करके तो देना पड़ता है, वो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ यहाँ पे इस ग्रुप के ऊपर। और आपको क्या चाहिए? तो देखे ना वो माशाल्लाह हमारे जो रेहान भाई हैं, उन्होंने कितना अप्रिशिएट किया और इंडोर्स किया मेरी प्रोडक्ट को, और उन्होंने मुझे कहा कि ये $100 मिलियन इसकी पोटेंशियल है। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया कि मैंने कहा यार वाकई, मतलब इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे ये दिया कि वाकई में आपकी इतना पोटेंशियल है। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला, मैंने जब फैसला कर लिया कि मैं लोगों के साथ अपना इल्म बांटूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला, देखिए दुनिया आखिरत में हमसे कुछ सवाल होंगे, उनमें एक ये भी होगा कि तुम्हें इतना इल्म दिया तो क्या तुमने लोगों में तकसीम किया या अपने साथ ही कब्र में लेके चले गए? बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा कुछ जानते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े इल्म वाले लोग हैं, लेकिन शेयर नहीं करते, नौजवान नस्ल के साथ नहीं चल रहे। तो मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो शेयर कर रहा हूँ अपना नॉलेज। और वो ये बड़ा सीक्रेट नॉलेज है, ये नहीं कि ये ऐसा नॉलेज नहीं है कि जो आराम से आपको मिल जाता है। तो फनल मार्केटिंग का ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब काफी वक्त हो गया है, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी सवालों का मैं बाद में जवाब देता रहूंगा, आप पोस्ट करते रहो यहाँ पे, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और कल 9 बजे से इंशाल्लाह, अब ये रोज क्लास हुआ करेगी। जिस दिन मैं नहीं आ सकूंगा उस दिन मैं आपको बता दिया करूंगा। मैं भी बड़ी मसरूफियात होती हैं मेरी भी, मैंने 3 कंपनीज रन करनी होती हैं, मैं और बहुत मेरे सोशल एक्टिविटीज हैं। तो इंशाल्लाह 9 बजे में आप ये पक्का टाइम रख लें। इंशाल्लाह आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ना है, $1000 हासिल करके छोड़ना है। और तालीम सबके लिए, इंसानियत सबके लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।